Hello students, we are going to start our next chapter, that is chapter number 15, probability. Probability से पहले भी हमने पढ़ी है. Probability का मेन फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नॉर्मली हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं. हम इसमें भी इसी टाइप के फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे. अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. 30 balls में से 6 times उसने है ना क्या किया है, वो बाउंड्री है ना हिट करी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसने कितनी बाउंड्रीज हिट नहीं करी. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 30. नंबर ऑफ बाउंड्रीज, कितनी बाउंड्रीज सेट करें, इसके ऑलरेडी नंबर हमें कितना दिया हुआ है? 6. नंबर ऑफ बाउंड्री शी डिड नॉट हिट. ऐसी कितनी बाउंड्री होंगी मतलब ऐसी कितनी बॉल होंगी जिसमें उसने बाउंड्री हिट नहीं करी है. तो हम क्या करेंगे? 30 - 6 दैट इज इक्वल टू 24. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, जब उसने बाउंड्री हिट नहीं करी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 24/30 दैट इज 4/5. Is it easy? Now coming to our second question. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. हमने अच्छा है ना 1500 फैमिलीज़ में 2 चिल्ड्रंस वाली फैमिली में ना रिकॉर्ड किया है डेटा, और उसमें से कोई भी एक फैमिली को रैंडमली सिलेक्ट किया है. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल एंड नो गर्ल. चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज़ 1. हमें ना देखना है कि इसमें 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, 1 गर्ल वाली फैमिली कितनी है और 0 गर्ल वाली फैमिली कितनी है. हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितना दिया हुआ है हमें? 1500. नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है? 475. द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जिसमें 2 गर्ल्स हैं? क्या होगा? 475/1500 दैट इज 19/60. फॉर सेकेंड मीन्स हैविंग 1 गर्ल, 1 गर्ल कितनी है? 814. So probability will be number of families having 1 girls upon total number of families, that is 814/1500. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 407/750. नाउ लास्ट, हैविंग नो गर्ल्स. अब नो गर्ल्स वाले कितने हैं? 211. नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स. ठीक है, 0 यहाँ सॉरी बाय मिस्टेक 2 लिखा गया है बट इट्स 0. कितना होगा? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज 211/1500. अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन के लास्ट में दिया है. तीनों प्रोबेबिलिटी का सम भी हमें चेक करना है कि 1 होता है कि नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500 दैट इज इक्वल्स टू 475 प्लस 814 plus 211/1500 that is equals to 1500/1500 that is equals to 1. yes, the sum of these probabilities is 1. इसलिए हम बोल सकते हैं इनकी ये ना सबका सम जो होगा प्रोबेबिलिटीज़ का उसका कितना आ रहा है? 1. now next question refers to examples 5th section 14.4 of chapter number 14. Find the probability that the students of a class was born in August. हमें ना चैप्टर नंबर 14 का जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमें प्रोबेबिलिटी का ही निकालना है. नंबर ऑफ चाइल्ड स्टूडेंट्स बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त के मंथ में कितने ना चिल्ड्रंस ने बर्थ लिया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ दिए हुए हैं, मंथ्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं इसके अकॉर्डिंग? 40. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अगस्त मंथ, तो अगस्त के मंथ में कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? दैट इज 6. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी? 6/40 दैट इज इक्वल्स टू 3/20. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. 3 coins are tossed simultaneously 200 times.
विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। जिसमें 3 बार हेड आए हैं वो कितना था 23, 2 टाइम्स हेड 72, 1 हेड 77 और नो हेड वाला कितना है 28। इफ द 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स अपकमिंग। हमें है ना कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी जिसमें 2 हेड्स आ रहे हों, ठीक है। देन नंबर ऑफ 2 हेड्स अपकम, 2 हेड्स कितनी बार आए हैं फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग 72 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन्स वर टॉस्ड, कितनी बार हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस किए थे 200 टाइम्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 72 अपॉन 200 दैट इज 9/25। Now question number 5th. An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in the family. The information gathered is listed in the below table. यहाँ पे हमें टेबल गिवन है कि इसकी ना इनकम कितनी है और उनके पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, suppose a family is chosen, find the probability of that family is chosen is earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles, exactly 2 vehicles हो और 10,000 से 13,000 per month उनकी सैलरी हो या फिर इनकम हो, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दी है हमें 2,400 ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितनी है ऐसी 29। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 29 अपॉन 2,400। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो 16,000 पर मंथ और उससे ज़्यादा कमाती हैं बट एक ही व्हीकल है उनके पास, ऐसी 579 फैमिलीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 579 अपॉन 2,400। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो 7,000 है ना कमाती हैं और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो ऐसी कितनी है 10 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10 अपॉन 2,400 दैट इज 1 अपॉन 240। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। 13,000 से 16,000 तो पर मंथ कमा रहे हैं बट मोर देन 2 व्हीकल्स उनके पास हैं। ऐसी कितनी है 25। तो कितना होगा 25 अपॉन 2,400 दैट इज 1/96। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे पहले 10 + 160 + 305 + 1 + 535 + 2 + 469 + 1 + 579 दैट इज इक्वल्स टू 2062। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2062 अपॉन 2,400 दैट इज 1,031 अपॉन 1,200 is our required answer. Now coming to our next question. Refer to table 14.7 in chapter 14. Find the probability that a student obtain less than 20% in the mathematics test. Find the probability that the student obtain marks 60 और above. हमें ये ऑलरेडी है ना एक चार्ट गिवन है चैप्टर नंबर 14 टेबल 14.7 पर। हमें इसके है ना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं इसके अकॉर्डिंग 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक टेस्ट। मैथमेटिक टेस्ट में किसको है ना लेस देन 20% मिला हुआ है मार्क्स, दैट आर 7 स्टूडेंट्स 0 to 20 फ्रिक्वेंसी में। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/90। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स 60 और अबव। 60 और 60 से ज़्यादा हैं तो वो ऐसे कितने हैं 15 + 8 दैट इज़ 23। तो देन प्रोबेबिलिटी विल बी 23 अपॉन 90। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students were conducted.
द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक ना डेटा ना रिकॉर्ड किया गया है कि किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट स्टैटिक्स पसंद है और किसको नहीं है। ऐसे 200 स्टूडेंट्स के बीच में एक सर्वे किया गया है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स लाइक करते थे वो बताया है और कितने डिसलाइक करते थे वो भी बताया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिक्स डज नॉट लाइक इट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 135 + 65 दैट इज इक्वल्स टू 200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिक्स, जिनको है ना स्टैटिस्टिक्स जो है ना पसंद है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 135। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 135/200 दैट इज 27/40। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है, ऐसे कितने हैं 65। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 65/200 दैट इज 13/40। नाउ 8th क्वेश्चन, refer to question 2 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives less than 7 kilometers from the place of work, more than or equal to 7 kilometers from her place of work, within half kilometer her place of work from her place of work? हमें ना ये टेबल जो गिवन है चैप्टर 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें हमें 40 इंजीनियर्स का वो दिया हुआ है डेटा। हमें क्या करना है, कितने रहते हैं पहले, लेस देन 7 किलोमीटर्स ये दूरी पे, तो ऐसे कितने ना इंजीनियर्स हैं 9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 9/40। इंजीनियर्स लिव लेस देन और फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, लेस देन और इक्वल टू ना 7 किलोमीटर्स, लेस देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर्स, तो हम 7 को इसमें इंक्लूड करेंगे और 7 से कम वालों को भी इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स 40 में से हम क्या कर देंगे 9 माइनस कर दें, दैट इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 31/40। नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, 7 किलोमीटर से कम किसी की है कि विद इन हाफ किलोमीटर, मतलब तो विद इन हाफ किलोमीटर किसी की नहीं है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 0. Now coming to our next question, 11 bags of wheat flour each contain marked 5 kg. ठीक है, हर बैग में कितना दिया हुआ है 5 kg एक्चुअली, कंटेनिंग द फॉलोइंग वेट्स ऑफ द फ्लोर इन kg, और जबकि उनका जो वेट है वो डिफरेंट टाइप्स का है, ये हमें ऑलरेडी उसमें फ्रिक्वेंसी में गिवन है। Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. हमें क्या बताना है कि इसमें एक बैग अचानक से हमने उठा लिया है और वो उसका जो वेट है वो मोर देन 5 kg है हुआ कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 11 है। नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, जिनके पास 5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लोर है, ऐसे कितने बैग्स हैं 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/11। क्वेश्चन नंबर 12th, इन क्वेश्चन 5th 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. यहाँ पे हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था जिसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चेक किया था एयर में, ठीक है, और एक पर्टिकुलर सिटी में चेक किया था 30 डेज के लिए। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल। हमें यहाँ पे इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, हमें इसको देख करके एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी उसके वो कंसंट्रेशंस गिवन है 30 डेज के। तो टोटल नंबर ऑफ डेज डेटा रिकॉर्डेड, तो कितने दिन है ना डेटा रिकॉर्ड किया गया है टोटल 30 डेज के लिए। नंबर ऑफ डेज इन विच सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 टू 0.16, ऐसे कितने दिन थे जब सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना था 0.12 से 0.16 तक था, ऐसे 2 डेज थे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/30 दैट इज 1/15। नाउ लास्ट क्वेश्चन,
Question number 13. In question number first 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Using this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. The blood group of 30 students of the class 8 were recorded as follows. यहाँ पे आपको ऑलरेडी ना दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है. 30 स्टूडेंट्स का ऐसे हमने ब्लड ग्रुप निकाला है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने एक रेंडमली स्टूडेंट चेक ना लिया है और उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं 30. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी कितने स्टूडेंट्स का हैगा ब्लड ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग 3 स्टूडेंट्स का. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/30, दैट इज 1/10. Here our exercise is finished and our chapter is finished. If any questions are left there, you can do it by yourself. That will be your homework. If you have doubt, you can ask. Thank you.